बीजेपी में कलाकारों की कमी नहीं है। एक ढूंढिए आपको 10 मिलेंगे। कभी नरेंद्र मोदी कुछ कहते हैं, वो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल बता देते हैं। अब भाजपा की एक विधायक का बयान वायरल हो रहा है। भाजपा की एक विधायक हैं उषा ठाकुर, मध्य प्रदेश से, और उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर आपने भाजपा को वोट नहीं दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो आप लिख करके रख लीजिए, अगले जन्म में आप पक्का कुत्ता बनेंगे, भेड़ बनेंगे, बकरी बनेंगे। और वो कह रही है कि मेरी डायरेक्ट भगवान से बातचीत है। कमाल की बात है भाई। ये सारे ऐसे ऐसे लोग वो बीजेपी के अंदर ही क्यों पाए जाते हैं? जरा सोचिए इस बात को। और मैं ये सोच रहा हूं कि तमिलनाडु के लोग, केरल के लोग जो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, तो तमिलनाडु में तो इंसान की आबादी खत्म हो गई होगी। वहां पर तो कुत्ते ही बन रहे होंगे अब सब। वहां पर तो सारे भेड़ बकरी बन रहे होंगे। और 1980 से पहले जब बीजेपी थी नहीं, बीजेपी का सिंबल ही नहीं था कहीं, तो फिर तो इंसान की फितरत, इंसान जो है वो खत्म हो गया होना चाहिए था। इंसान की जो प्रजाति है वो खत्म हो जानी चाहिए थी। सारे तो भेड़ बकरी कुत्ते ही बन जाने चाहिए थे। जरा सुनिए एक बार। कुछ ले दे भी लिया, ले लो भाई, पर वोट डालते समय अपना ईमान मत गवाओ। वोट तो भारतीय जनता पार्टी को ही देना, जो राष्ट्र धर्म संस्कृति की सेवा करती। और फिर मैं कहती हूँ, जिसने नहीं दी, जिसने बेईमानी करी, ये जो गिलासधारियों के पैसे लेके, साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, वो सब अपनी डायरी में लिख लेना, पक्का अगले जन्म में दिख रहे ना आपको, ऊंट भेड़ बकरी कुत्ते बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं, पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा, ठीक है? तो लोकतंत्र की रक्षा। ऐसे ऐसे नगीने पता नहीं कहां से आते हैं। ये कह रही हैं, एमपी की पूर्व मंत्री हैं, 3 बार की विधायक हैं उषा ठाकुर, कि पैसे और शराब के बदले वोट देने वाले अगले जन्म में भेड़ बकरी ऊंट कुत्ते बनेंगे। मेरी भगवान से सीधी बातचीत है। कमाल की बात है भाई। इनकी सीधी बातचीत है तो इनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि जो भाजपा को वोट देगा वो क्या बनेगा। चलिए, भाजपा को जिसने वोट नहीं दिया वो कुत्ता बनेगा, भेड़ बनेगा, बकरी बनेगा, ऊंट बनेगा, लेकिन जिसने भाजपा को वोट दिया है वो क्या बनेगा? वो सीधा स्वर्ग में जाएगा, या भाजपा को कल को हो सकता है ये कहा जाने लगे जो भाजपा को वोट नहीं देगा उसको नरक में भेजा जाएगा, उसको गरम तेल के कढ़ाई में डाला जाएगा। मतलब कैसी कैसी बातें जो है कहने लगे हैं। हालांकि इनके एक लंबी फेरिस्त है बयानों की। ये कोरोना के समय पर कुछ और बयान देती थी, मास्क लगा करके नहीं घूमना। भाजपा के तो ऐसे बहुत सारे नेताओं के कोरोना के समय पर चमत्कार निकल करके सामने आए थे, लेकिन ये सारी, ऐसा लगता है कि सारी प्रेरणा नरेंद्र मोदी से लेते हैं। नरेंद्र मोदी भी इसी तरह के बयान देने के लिए तो मशहूर है। याद करिए 2024 के चुनाव में उन्होंने कह दिया था कि मैं तो नॉन बायोलॉजिकल हूं। मेरी मां जब तक थी तब तक मुझे लगता था कि शायद मां ने जन्म दिया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे किसी विशेष काम के लिए भेजा है, कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली है। ये ऊर्जा ईश्वर ने मुझसे कुछ काम लेना है, इसलिए मुझे विधा भी दी है। भाजपा के नेताओं के ऐसे ही कारनामे हैं, और जब नरेंद्र मोदी खुद ऐसी ऐसी बात कहने लगे तो फिर क्या बचता है कहने के लिए। कभी कोई भाजपा का नेता सामने आता, वो कहता है कि बटन कोई भी दबाओ ईवीएम के अंदर सरकार बीजेपी की बनेगी। इस तरीके से लोगों को डराया जाता है। अब चुनाव आयोग को कायदे से बताना चाहिए। मतलब कल को कोई वोट देने के लिए सिर्फ इस बात के लिए अगर निकलता है कि भाई भाजपा को वोट दे करके आना है, नहीं तो कुत्ता बन जाऊंगा, बिल्ली बन जाऊंगा मैं। आपको भले ही लगे कि हंसी मजाक की बात है ये, या उन्होंने ऐसे ही बोल दिया होगा, लेकिन बीजेपी में किस तरीके से अंधभक्त तैयार किए जा रहे हैं, कैसे लोगों के माइंड के साथ में खेला जा रहा है, कैसे लोगों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, ये सब इसी की तो बानगी है। वरना आप बताइए कि इस तरह के बयान क्या कोई स्वस्थ आदमी दे सकता है? मतलब चुनाव में छुटभइये नेता ऑफ द कैमरा कुछ भी बोल देते हैं,
लेकिन ये 3 बार की विधायक है, मंत्री रह चुकी हैं और कैमरे पर, मंच पर खड़ी होकर के ऐसी ऐसी बात बोल रही है। इनके बयान देखिए, कुछ बयान मैं आपको दिखाता हूं। इन्होंने कोरोना के समय पर भी अजीबोगरीब दावा किया था, कहा था कि हवन यज्ञ से कोरोना भाग जाएगा। कोरोना तीसरी लहर पर उषा ठाकुर ने कहा था कि हम अलर्ट हैं, लेकिन यज्ञ से ही होगा समाधान, पर्यावरण की शुद्धि से बीमारी नहीं टिकेगी। कोरोना काल में मास्क नहीं लगाया, कहा कि मैं नित्य हवन करती हूं, मुझे मास्क की जरूरत नहीं है। इसके बाद में फटी हुई जींस को लेकर के कहा था कि यह अपशकुन है, फटी हुई जींस पहनना, फटा कपड़ा पहनना दरिद्रता की निशानी है। दादी नानी कहती थी कि फटा कपड़ा त्याग दो। सीए विरोधियों को भी देशद्रोही बताया था। तो इस तरह के तो इनके बयान रहे हैं। इस तरह की वाहियात भाषा या वाहियात तरीके के इनके विचार वो समय समय पर निकल करके सामने आते रहे हैं, लेकिन अब इनको लगता है कि शायद चैलेंज बड़ा हो गया है। मैं आपको इनके बारे में बता दूं, ये मध्य प्रदेश के इंदौर के पास की एक सीट है मऊ, वहां से ये चुनाव जीत करके आई है। चुनाव क्या जीत करके आई है, आप ये कहिए कि कांग्रेस की एक बड़ी गलती की वजह से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन अगर ठीक तरीके से होता तो शायद इस बार इनका पत्ता कटना वहां से तय था। कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते थे अंतर सिंह दरबार, और अंतर सिंह दरबार को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। जुम्मा 4 दिन पहले एक भाजपाई कांग्रेस में शामिल हुए थे, उनको टिकट दे दिया। शुक्ला को, रामकिशोर शुक्ला को कांग्रेस ने टिकट दे दिया। अंतर सिंह दरबार निर्दलीय खड़े हो गए और अंतर सिंह दरबार दूसरे नंबर पर रहे थे और ये जीत करके वहां से निकल गई। अगर अंतर सिंह दरबार को टिकट मिलती तो अंतर सिंह दरबार वो कांग्रेस पर की सीट पर आराम से जीत जाते। और देखिए मजा देखिए, अंतर सिंह दरबार कुछ समय के बाद में वो बीजेपी में शामिल हो गए और जो कांग्रेस का कैंडिडेट था वो भी बीजेपी में शामिल हो गया और ये तो वहां से बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीती ही है। यानी एक तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष सारे भाजपा में ही। मैंने ये खबर आपको विस्तार से बताई थी कि कैसे कांग्रेस ने वहां पर टिकट बांटा और फिर उसके बाद में कांग्रेस का वहां पर नामो निशान ही खत्म हो गया। जो कांग्रेस सीट आसानी से जीत सकती थी उस सीट पर यह हाल हो गया कि कांग्रेस का नेता नहीं बचा, क्योंकि अंतर सिंह दरबार गए तो अपने साथ में कांग्रेस का कैडर लेकर के चले गए और ये रामकिशोर शुक्ला आए तो इनको कुछ बना नहीं। और इसके बाद में जब इन्होंने बीजेपी में जब ये शामिल हुए तो बाकायदा इन्होंने कह भी दिया था कि मैं तो आरएसएस के बीजेपी के कहने पर आया था, मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं अपनी पुरानी पार्टी में वापसी कर रहा हूं। तो ये भी जरा राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि कैसे कैसे घोड़ों को, शादी के घोड़े, लंगड़े घोड़े, बारात के घोड़े, रेस के घोड़े, कौन कौन से घोड़े को आप कहां कहां दौड़ाते हैं और वो घोड़े पूरा मैदान सफाचट कर देते हैं। वरना आज ये उषा ठाकुर हो सकता है कि ये बयान देने के लायक बचती नहीं, लेकिन आज देखिए कांग्रेस की एक वहां पर बड़ी गलती, बड़ी कमी, और उषा ठाकुर फिर से विधायक बनी, वरना निश्चित तौर पर इनकी हार लग रही। मैंने उस सीट पर ग्राउंड रिपोर्ट की थी। तो कुल मिलाकर के उषा ठाकुर जो आज बयान दे रही हैं कि आपने बीजेपी को वोट नहीं दिया तो आप कुत्ता बन जाओगे, बिल्ली बन जाओगे, इसकी प्रेरणा कहीं और से नहीं, वहीं ऊपर से ज्ञान मिल रहा है। जिसने बेईमानी करी, ये जो गिलासधारियों के पैसे लेके, साड़ी लेके, गिलास लेके, दारू लेके जो तटस्थ हुए, वो सब अपनी डायरी में लिख लेना पक्का। अगले जन्म में दिख रहे ना आपको ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली, जो लोकतंत्र बेचेगा वो यही बनने वाले हैं, पक्का लिखना। भगवान से मेरी सीधी बातचीत है, विश्वास करना मेरा, ठीक है? तो लोकतंत्र की रक्षा। राहुल गांधी ने इसीलिए संसद में खड़े होकर के चुटकी ली थी नरेंद्र मोदी के नॉन बायोलॉजिकल वाले बयान पर, और उस वक्त में स्पीकर ओम बिरला वो किस तरीके से झेप गए थे, देख लीजिए। वो गुब्बारा जो था वो फट गया है, फटाक से वो फट गया है। आप सोचिए, पार्लियामेंट हाउस में नरेंद्र मोदी वहां बैठे, मैं यहां, और मैंने प्रधानमंत्री जी से उनके सामने कहा कि नरेंद्र मोदी जी, आप एक
व्यक्ति भी नहीं कह सकता हूं, पता नहीं आप क्या हैं, क्योंकि आपने ही कहा कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, और मेरा सीधा डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से। अरे भैया, आपका डायरेक्ट कनेक्शन है ईश्वर से, तो अयोध्या कैसे हार गए? कैसे हार गए? तो हमारे प्रधानमंत्री सोचते हैं कि बाकी सब लोग बायोलॉजिकल, गुजरात की जनता बायोलॉजिकल, गांधी जी बायोलॉजिकल, हिंदुस्तान के किसान मजदूर सब लोग बायोलॉजिकल, और नरेंद्र मोदी नॉन बायोलॉजिकल। स्पीकर सर ने मुझे कहा ऐसे मत बोलिए। मैंने कहा मैं थोड़ी बोल रहा हूं, ये तो प्रधानमंत्री बोल रहे थे, मैं तो उनकी बात कर रहा हूं। स्पीकर बिल्कुल चुप हो गए। बात तो सही है, बात तो सही है, ये राहुल गांधी के शब्द थोड़ी है, ये तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के शब्द हैं, नॉन बायोलॉजिकल। अब सोचिए, वो व्यक्ति जो अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल समझता है और देश की जनता को बायोलॉजिकल समझता है, कि मतलब मैं यहां और बाकी जनता वहां, वो गुजरात को विजन कैसे दे सकता है? जो किसानों का दर्द नहीं समझ सकता, मजदूरों का दर्द नहीं समझ सकता, डायमंड इंडस्ट्री में जो काम करते हैं उनका दर्द नहीं समझ सकता, नॉन बायोलॉजिकल व्यक्ति वो गुजरात को कैसे रास्ता दिखा सकता है? नहीं दिखा सकता। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है और भाजपा ही देखिए अभी भी कहां अटके हुए हैं। कभी नरेंद्र मोदी आते हैं, वो कहते हैं कि मैं नाली में एक पाइप डालता हूं और उससे चाय बनाता हूं। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और ये तो सरासर अंधविश्वास फैलाने वाली बात हो गई कि आप भाजपा को वोट नहीं दोगे तो आप कुत्ते बिल्ली बन जाओगे। मतलब हम एक तरफ जो है वो चांद पर जा रहे हैं, सुनीता विलियम्स अभी स्पेस से लौट करके आई हैं, और दूसरी तरफ भाजपा ही जो है वो कहां लेकर के जा रहे हैं लोगों को, जिनके हाथ में देश में सत्ता की बागडोर है, जिनको लोगों को विज्ञान की तरफ, साइंस की तरफ ले जाना चाहिए। वो मंदिर मस्जिद तो छोड़ दीजिए, वो लोगों को कहां गर्त में लेकर के जा रहे हैं आपके सामने। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।